अब मैं क्या करूं? तभी रमेश सीमा से, क्या सोच रही हो सीमा? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जी बापू, अभी लाई। ऐसा कहकर सीमा रमेश के लिए खाना लेकर आती है और बाकी के घर के काम करने चली जाती है। उस रात सीमा मन में बहुत सोचती है और घर से भाग जाती है। उस रात सीमा घर से भागकर शहर के बस से शहर चली जाती है और वहां एक अनाथ आश्रम में रहने चली जाती है। इधर पूरे गांव में ढूंढने से भी रमेश को सीमा नहीं मिलती। तब रमेश को समझ में आ जाता है कि सीमा पढ़ाई करने के लिए घर से भाग गई है। रमेश मन में, ये सीमा को कितना समझाया मगर उसने मेरी एक नहीं मानी और अब भाग गई। वैसे अच्छा ही हुआ, मेरी मुसीबत तो चली गई। ऐसा कहकर रमेश अब आराम से जिंदगी गुजार रहा था। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन कुछ सालों में सीमा डॉक्टर बन गई थी और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। एक दिन रमेश को दिल का दौरा पड़ता है। उसके पड़ोसी उसे अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसका ऑपरेशन करवाना था, इसीलिए उसके रिश्तेदारों को बुलाया गया, मगर उसका कोई रिश्तेदार ना होने के कारण उसके पास कोई नहीं था। उसका एक दोस्त शिवा ही था। शिवा डॉक्टर से, डॉक्टर, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो खर्चा कितना आएगा? लगभग 5 लाख तक खर्चा आएगा। आप पैसों का इंतजाम करके रखिए। मैं इसका दोस्त हूँ डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूँ? एक काम करिए, आप इन्हें लेकर शहर चले जाइए। शहर में सरकारी अस्पताल में इनका फ्री में इलाज हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर शिवा तुरंत रमेश को शहर में ले जाता है। उस अस्पताल में सीमा डॉक्टर थी। वो अपना काम कर रही थी। तभी उसके सामने उसके बापू दिखाई दिए और उन्हें उस हालात में देख उसे रोना आया। उसने खुद को संभाला और उनका ऑपरेशन करने के लिए ले लिया। कुछ घंटों बाद उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और रमेश को बाहर लेकर आए तो शिवा सीमा के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था, डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरा दोस्त सही सलामत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा जी, अपनों का कोई शुक्रिया करता है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं सीमा हूँ चाचा। शिवा को सीमा को डॉक्टर बने देख बहुत खुशी हुई और उसने उसे गले लगा लिया। अब रमेश को जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद रमेश के लिए हर रोज खाना सीमा ही लाती थी। एक दिन रमेश सीमा से, ये खाना जैसे कहीं खाया हुआ लगता है, कहाँ वो समझ नहीं आ रहा। होगा कहीं पर खाया। लड़की को चूल्हा चौका आना चाहिए ना बापू। तुम कौन हो?